हमारा ये मानना है कि अविलंब सीबीआई जांच करा करके जेपीएससी जेएसएससी के तमाम मामलों पर जो छात्रों का मुख्य डिमांड है उसको पूरा किया जाए। और जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लिया इन लोगों ने एक नैतिक जिम्मेवारी तय करते हुए, वैसे ही इन सारी गड़बड़ियों की नैतिक जिम्मेवारी करते हुए हेमंत सोरेन जी को अपने पद से इस्तीफा दिया। देखिए, ये तो रांची राजधानी में इस तरह का विरोध देख रहे हैं और लगातार 24 जिला में इसी तरह का विद्रोह का शुरुआत, उलगुलान की शुरुआत हो जाएगी। और इसके बाद भी सरकार यदि नहीं मानती है तो अभी तो छात्र आए हुए हैं, छात्र के पेरेंट्स आएंगे, गार्जियन, वो भी इस आंदोलन में आएंगे, चाहे किसान हो, मजदूर हो, चाहे ठेला पर काम करने वाला, तमाम लोग अपने रोजगार को छोड़कर बच्चों को, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अब आने वाला पीढ़ी के भविष्य के लिए, उलगुलान के लिए तैयार होकर सड़क पर उतरेंगे। और इस रांची राजधानी नहीं, पूरे झारखंड में युवा के साथ साथ में किसान, मजदूर का जल जमा होगा। और सरकार यदि तब पर भी नहीं जागती है, इसके बाद पूरे हम लोग अपने अधिकार के लिए, आने वाला भविष्य के अधिकार के लिए, क्योंकि सर पानी जो है ऊपर, सर से ऊपर चला गया है। झारखंड की ऐसी धरती है जो इतना शांतिपूर्ण तरीके से बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कितना शांतिपूर्ण तरीके से बाकी देशों, बाकी जगहों में या बाकी देश में आपने प्रदर्शन का स्वरूप देखा होगा, लेकिन झारखंड की मिट्टी ऐसी है कि सरकार से अभी भी गुहार लगा रही है कि वो छात्रों की बात सुने। और लोकतंत्र में संवाद करना, डायलॉग करना एक अच्छे लोकतंत्र को सूचना देता है। तो हम अभी भी नम्र निवेदन करते हैं सरकार से, सरकार हमसे आए, हमसे बात करे। जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, टीडीएल जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, पूर्व में कराई गई जितनी भी परीक्षाएं हैं उसको रद्द किया जाए तत्काल रूप से। और जिस कार्यकाल में जो भी गड़बड़ियां होती हैं उसके लिए उसको अकाउंटेबल होना पड़ेगा। सिस्टम में पारदर्शिता आनी चाहिए। झारखंड में जब से गवर्नमेंट आई है 2019 के बाद से जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, चाहे जेपीएससी या जेएसएससी या सीजीएल, उत्पाद सिपाही या जूनियर इंजीनियर, ये सारी परीक्षाओं में सोल्वर गैंग्स का इन्वॉल्वमेंट, परीक्षाओं के पेपर के लीक की घटनाएं और सरकार के ऊपर जो हम लोग बार बार ये कहते हैं कि सरकार के संरक्षण में ये नौकरियों को बेचा जा रहा है, ये सारी बातें यहाँ हो रही थी। और जेपीएससी में अभी वर्तमान में जो घटना हुई है उसके बाद छात्र आक्रोशित होकर के उनका सब्र का पहाड़ टूटा और वो सड़क पर हैं। और लगातार 7-8 दिन से इस बरसात में सड़क पर है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई ध्यान नहीं जा रहा है। और ना ही जंतर मंतर पर गला फाड़ करके चिल्लाने वाले वो तमाम कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी के लोगों का एक बयान इस संबंध में आ रहा है। ये पूरी तरह से दोहरी राजनीति करने वाले लोग हैं, जिनको जंतर मंतर, नीट जो है देश को अस्थिर करने के लिए एक माध्यम तो दिखता है, लेकिन उनके शासित प्रदेश में, झारखंड में जेपीएससी को लेकर के छात्र लगातार इतने बड़े पैमाने पर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार उसको दमन करने के लिए, उसको परमिशन नहीं देने के लिए, उनको उनमें फूट डालने के लिए साजिशें रच रही है। हमारा ये मानना है
कि अविलंब सीबीआई जांच करा करके जेपीएससी जेएसएससी के तमाम मामलों पर जो छात्रों का मुख्य डिमांड है उसको पूरा किया जाए। और जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लिया इन लोगों ने एक नैतिक जिम्मेवारी तय करते हुए, वैसे ही इन सारे गड़बड़ियों की नैतिक जिम्मेवारी करते हुए हेमंत सोरेन जी को अपने पद से इस्तीफा देना।